ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 130वां सर्ग। इस सर्ग का विषय है कि वो जो चौथा विपश्चित था, जो मृग बन गया था, वो वशिष्ठ जी के ध्यान से उत्पन्न अग्नि में प्रवेश करता है और विपश्चित के शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है और पुनर्जन्म की स्मृति करता है। वाल्मीकि जी ने कहा, हे मुनिवृंद, इसके उपरांत श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से बोले, हे मुनिवर, किस उपाय से विपश्चित देह के पुनः आविर्भाववश और ज्ञान द्वारा वास्तविक आत्मा के आविर्भाववश इस विपश्चित का दुखांत होगा। यानी यह जो विपश्चित मृग शरीर में है, कब इसका मृग शरीर छूटेगा, कब इसके पूर्व जन्म की स्मृति से प्राप्त होगी और कब इसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा, जिससे इसके सारे दुखों का अंत हो जाए। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर आपको दुखों का अंत करना है तो आपके पास अपनी पुरानी स्मृति का होना आवश्यक है। यानी आपका बही खाता आपके पास होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, मैंने जो भी समय अभी तक लगाया है, जहाँ पे भी लगाया है, उसका क्या परिणाम प्राप्त हुआ है। अगर आप यह बही खाता नहीं रखेंगे तब आप में कभी भी ना विवेक का उदय होगा, ना वैराग्य का उदय होगा। विवेक वैराग्य ना होने के कारण कितना ही ज्ञान क्यों ना सुन लिया जाए, वह ज्ञान ठीक वैसे ही है जैसे ही कोई पेट के ऊपर भोजन का लेप कर दे तो उससे भूख नहीं मिटती है। दूसरे का विवेक किया हुआ, विचारित किया हुआ ज्ञान आपको सुनने में अच्छा लग सकता है, मगर वो अज्ञान नहीं मिटा सकता। अज्ञान सिर्फ स्वयं के द्वारा विचार के कारण प्राप्त हुआ जो समझ है, वो समझ जब वृत्ति पर आरूढ़ होती है तब उसी से उजाला होता है। यानी कोई भी अपने घर का दिया अपने घर में अंधेरा करके तुमको देने वाला नहीं है। तुम अपना दिया लेकर के जाओ और उससे टच करके उसके विवेक से छुआओ और अपना विवेक जागृत कर लो। यह तो हो सकता है, एक दिए से हजारों नहीं लाखों दिए जलाए जा सकते हैं, लेकिन तुम चाहो कि उसका जो दिया है मैं वही उठा के अपने घर में ला लूँ, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, जिस पुरुष की जिस चिरकाल उपासित देवता से बार बार अभिलाषा सिद्धि पहले कही गई होती है, उस पुरुष की उस देवता के बिना अभिलाषा की सिद्धि नहीं होते। यानी जब भी आपको अपनी मनोवांछित वस्तु चाहिए और उस मनोवांछित वस्तु के लिए आपने किसी की उपासना की है, तो आपने बार बार उससे प्रार्थना की है, तब आपकी अभिलाषा की पूर्ति में वही सहायक सिद्ध हो सकता है। यही नियम है, क्योंकि आपने ऐसा मान के रखा हुआ कि इनसे मुझे प्राप्त होगा, तो उनसे ही आपको प्राप्त होगा। यदि गुणाक्षर न्याय से कदाचित हो भी जाए तो वह शोभा नहीं पाते। गुणाक्षर न्याय का क्या अर्थ होता है कि जैसे ये दीमक होते हैं, ये किसी लकड़ी को खाएं और लकड़ी को खाने के कारण उस पर कोई आकृति बन जाए और वह जो आकृति है वो किस तरफ इशारा करे और उधर आप चले जाओ और आपको वस्तु प्राप्त हो जाए। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, बहुत सारे रास्ते हैं, फिर आपने ध्यान से देखा तो एक निशान बना हुआ था और उसने इशारा कर दिया और आपको लगा कि नहीं, ये निशान तो इधर इंगित कर रहा है, मुझे इधर जाना चाहिए। उधर गए और आपको जो खोज रहे थे वो प्राप्त हो गया। तो बोले, अच्छा हुआ यार, किसी विद्वान व्यक्ति ने निशान बना दिया था। तो जाकर ध्यान से देखा तो बोले, ये निशान किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये तो दीमक ने उस लकड़ी को ऐसा खाया है कि वह निशान बन गया है। वह आपको उधर प्रेरित करने के लिए नहीं था, वो तो उन्होंने अपना खाया, बन गया। आप स्वयं प्रेरित हो गए। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई वस्तु जो है आपको देवता से प्राप्त नहीं होती, ऐसे ही प्राप्त हो जाती है, यानी गुणाक्षर न्याय से प्राप्त हो जाती है, तो वह शोभा नहीं पाती। कदाचित शोभा भी पा जाए तो सुखदाई नहीं होती, कदाचित सुखदाई भी हो जाए
पर परलोक हितकारी सत्फलप्रद कदापि नहीं होते। इसका क्या अर्थ है कि अगर आत्मज्ञान की सिद्धि भी ऐसे ही गुणाक्षर न्याय से होने लग जाए तो इस जगत में गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उसका उच्छेद हो जाएगा। जब उसका उच्छेद हो जाएगा तो वह कभी भी एक मंगलकारी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। पहले तो वो शोभा नहीं पाती, और शोभा पा लिया तो सुखदायी नहीं होती, और सुखदायी भी हो जाए तो सबके लिए हितकारक सत्फल प्रदान करने वाली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें तो आपको प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं प्राप्त हो सकती। क्योंकि किसी भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान बगैर उसके देने वाले के नहीं प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कोई चिंतामणि ढूंढे और उसको चिंतामणि मिल जाए, यह तो हो सकता है, लेकिन उस चिंतामणि के द्वारा क्या क्या चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं, उसकी समझ तो कोई चिंतामणि को जानने वाला ही प्रदान कर सकता है। यानी वस्तु तो आपको कहीं से भी कैसे भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन वस्तु का पूरा उपयोग करना और उससे अपना कल्याण करना ये अलग विषय हो जाता है। इस विषय में भगवती श्रुति भी कहती है, यह स्वाम देवताम अतिजयति प्रस्वयि देवताई चवते न पराम प्राप्नोति पापीयान भवति। जो अपने इष्ट देव का अतिक्रमण करके यज्ञ करता है वह च्युत होता है, परम गति नहीं पाता है, अत्यंत पापिष्ठ होता है। इसका क्या अर्थ होता है कि जब भी आप यज्ञ करते हैं तो आपको अपने इष्ट देवता को ज़रूर वह यज्ञ अर्पित करना चाहिए। अगर उसके बगैर ही आप यज्ञ करते हैं, इसका मतलब सिर्फ स्वयं का ही कल्याण चाहते हैं, तो कभी परम गति को प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या तात्पर्य होता है कि जब आपको यज्ञ करना नहीं आता था तो किसी ने तो आपको यज्ञ करना सिखाया होगा, आप उसके प्रति कृतज्ञ ही नहीं रह पा रहे हो, आप तो उसको ही स्थान देना छोड़ दे रहे हो, जिसकी कृपा से आपने ये समझ पाई, ये विद्याएं पाई, और जब आप बड़े हो गए, कुछ समझने लायक हो गए, तो आपने उनका आश्रय ही छोड़ दिया, आपने उनको स्थान देना ही छोड़ दिया, तो ये आपके लिए कभी कल्याणकारक नहीं हो सकता है। यावत जीवेत त्रयो वंदेत ईश्वरो गुरु वेदांतश्च ब्रह्म प्रलय पर्यंतम कुर्याद गुरु पदार्चन। जब तक ब्रह्म का प्रलय नहीं हो जाता तब तक अपने गुरु जी की पूजा करनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। वृद्धों का भी कथन है, त्वाम अति यजेत भगवन्यः कुलदैवम द्विजाति कुलजातः उभयभ्रष्टो नश्येत अभ्योदयोपांशु याजवत वत्स जड़ः। अर्थात भगवान द्विजाति कुल में उत्पन्न हुआ जो पुरुष कुल के इष्ट देव आपका उल्लंघन कर यज्ञ करता है, वह जड़ इस लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। यानी जिनकी कृपा से आपने सब कुछ पाया है, और जब आप यज्ञ करते हो यानी उन्हें कुछ अर्पित करना है, अगर आप उनको कुछ अर्पित किए बगैर स्वार्थवश केवल स्वयं ही उसका उपभोग करते हो, तो आज नहीं तो कल आप नष्ट अवश्य ही हो जाओगे। क्योंकि ध्यान से देखिए, यहाँ पर जितने भी मुख हैं वो सब आपके ही हैं, जितने भी हाथ हैं वो सब आपके ही हैं, जितने भी पाँव हैं वो सब आपके ही हैं। लेकिन जब आप अविद्यावश एक ही शरीर को मैं मानते हो और उस शरीर के सुख के लिए दूसरे का घात करते हो, तो आपको पता ही नहीं है। आप जैसे किसी का आप हाथ तोड़ देते हो क्रोध में आके या किसी भी कारण से, तो आपने जो हथियार चलाया है उसके ऊपर, तो क्या उसके ऊपर चलाया है? नारायण अपने ऊपर चलाया है। सब तुम ही हो, तो तुम घात किसका कर रहे हो? आज नहीं तो कल जो तुमने दूसरे को घाव दिया है वो तुम्हारे शरीर पर भी दिखाई ही देंगे, क्योंकि यहाँ तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं।
तो सोच समझ के गाली देना, आज जिसको तुम गाली दे रहे हो कल तुमको पड़ेगी। सोच समझ के थप्पड़ मारना, जो आज तुम मार रहे हो ना कल तुमको पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। ये सिद्धांत समझ लीजिए। आज मैं सेवा कर रहा था तो हमारे पास में जो सेवा करते हैं भाई, वो आया, बोले कि देखो मैं कुछ खा रहा था, जीभ कट गई, दांत से ही दब जाती है जीभ, तो कट जाती है, खून निकल रहा था। तो उन्होंने मेरे को बात बताई, बहुत बढ़िया लगी। बोले आकाश, अब ये दांत भी मेरे, जीभ भी मेरी, अब ये कट गई तो अब मैं किसको दोस्त हूँ? अब क्या मैं दांतों को तोड़ थोड़ी सकता हूँ? या क्रोध में मैं उनको गाली लूँ तो भी तो वो मुझे ही तो लग रही है। बोले ठीक है, ऐसे ही जगत में है कि चाहे जो भी परिस्थितियाँ होती हैं, हाँ व्यवहार करने के लिए हो जाए बात अलग है, लेकिन मान अपमान वश जो हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने को श्रेष्ठ बतलाने के लिए जो दूसरे के मन को, शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं, वह योग्य नहीं है। क्योंकि सब तुम ही हो। जब गलती अपनी होती है तब व्यक्ति चुप हो जाता है। तो ये बात अगर हमारा अवचेतन मन स्वीकार कर ले कि इस जगत में मेरे सिवाय तो कोई दूसरा है ही नहीं। विवेकानंद जी बोला करते थे कि तुम रो कि तुम्हें अभी भी पाप दिखाई देता है, सब जगह परमात्मा है यह दिखाई नहीं दे रहा। परमात्मा को न देख पाने के कारण परमात्मा की जगह पर जो तुमको दिखाई दे रहा है उसी में कुछ अच्छे पने की भ्रांति है और कुछ बुरे पने की भ्रांति है। अरे भाई, जल के ऊपर लहरें, तरंगें दिखाई दे रही हैं, उन तरंगों में कोई अच्छी भी हो सकती है, कोई बुरी भी हो सकती है, लेकिन ध्यान से देखो तो जल है। आकृतियों में कोई मोल नहीं है, क्योंकि आकृतियाँ हवा के कारण बन रही है। अभी हवा स्थिर हो जाएगी, कोई आकृति दिखाई नहीं देगी। जिसको हम अभी बहुत प्रिय मानते हैं या बहुत अप्रिय मानते हैं, वो कितनी देर रहता है, आंखों के सामने से कुछ समय में गुजर जाता है, लेकिन उसकी जो स्मृति हम अपने चित्त के अंदर सहेज के रख लेते हैं ना, वो परेशान करती है। नहीं तो कौन सा व्यक्ति आपके सामने कितनी देर रहता है, सब व्यतीत होते जाता है। कोई 24 घंटे आपके सामने चाह कर भी खड़ा नहीं रह सकता है, और ना आप भी खड़े रह करके उसको देख सकते हैं। हाँ, समय का अंतराल तो मिल रहा है ना। नहीं तो मृत्यु तो सबको अलग कर ही देगी। कष्ट तो फिर मृत्यु भर तक का ही है ना। उसमें भी 8 घंटे जो आप सो जाते हो तो उस समय तो कोई पीड़ा नहीं है। ऐसे निकालते जाओ तो पता चलेगा कष्ट बहुत अल्प समय के लिए ही है। सिर्फ हम उसको चिंतन कर करके स्मृति में रख के उसको बढ़ाते रहते। अग्नि ही विपश्चित की इष्टार्थ प्रदान द्वारा रक्षा करने वाला, यानी जो विपश्चित है उसका जो इष्ट है वो अग्निदेव ही है। तो यानी अब अग्निदेव ही उसकी रक्षा कर सकता है। उसमें प्रवेश करने से यह मृग निर्मल सुवर्ण जैसे पूर्व जन्म के विपश्चित शरीर को प्राप्त हो जाएगा। यह सब मैं अभी करता हूँ, आप लोगों को तमाशा दिखलाता हूँ। यह मृग अभी आप लोगों के सामने ही अग्नि में प्रवेश करने वाला है। यह वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इसका जो कल्याण है वो इसके इष्ट देवता ही कर सकते हैं, क्योंकि इष्ट जो देवता होते हैं ना, एक माता पिता की तरह होते हैं। आपने उनकी उपासना की है तो किसी न किसी संबंध से तो की ही होगी। हम भूल सकते हैं लेकिन वो नहीं भूल सकते। ऐसे बोलते हैं ना कि तुम लाख बार बोलते हो कि हे ईश्वर मैं तेरा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुकर जाते हो। लेकिन अगर ईश्वर एक बार बोल देना कि मैं तेरा हूँ, तो वो अपने वादे से कभी मुकरता नहीं है, क्योंकि वो सत्य है। वास्तव में हम भी तो सत्य ही हैं, लेकिन असत को अपना स्वभाव माना हुआ है। अगर एक बार उन्होंने स्वीकार कर लिया ना कि मैं तेरा हूं, तो कभी पीछे नहीं हटते। तो वाल्मीकि जी ने कहा, पुण्यकर्मा मुनिवर वशिष्ठ जी ने यह कहकर वहां पर अपने कमंडल के जल से विधि पूर्वक आचमन कर, यानी कि जब आपको कोई संकल्प करना होता है तो आचमन करना पड़ता है,
आचमन में क्या करते, 3 बार जो है जल लेकर के पीते हैं और चौथे बार प्रक्षालन कर लेते हैं, उसी को आचमन कहते हैं। वैसे भी जब ध्यान करना होता है तो 3 अंजलि जल पी करके ही जब ध्यान में बैठना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारी जो ऊर्जा होती है ना, वो पहले स्थिर होती है, शांत होती है। शरीर में जाती है ना, तो अभी क्रियाएं में लगे हुए हो, दूसरे चिंतन में लगे हुए हो, तो जैसे ही जल शरीर में जाता है तो जो अग्नि है वो पहले शांत होती है। जब शांत होती है फिर जब प्रज्वलित होगी तो वो जिस दिशा में आप लेके जाओगे उस दिशा में जाएगी। ऐसी चारों तरफ बिखरी है और आप किसी एक दिशा में उसको लेके जाना चाहोगे तो वो दूसरे अंगों को क्षति पहुंचा सकती है। इसके लिए जब ध्यान में बैठने के पहले आचमन लेना चाहिए। तब उन्होंने ईंधन रहित ज्वालापुंज स्वरूप अग्नि का ध्यान किया, यानी अग्नि देवता का वो आवाहन कर रहे हैं। वशिष्ठ जी के ध्यान करने से सभा के बीच से अग्नि की ज्वालाएं धधक उठी, यानी कोई लकड़ी भी नहीं है, कोई माचिस भी नहीं है, अग्निदेव स्वयं उनके आवाहन से प्रकट हो गए। ऐसा होता है। गीता प्रेस में मैंने पहले पढ़ा भी हुआ है कि एक पहले सती प्रथा हुआ करती थी अपने यहाँ पे। तो सती प्रथा तो ठीक है, लेकिन कुछ स्त्रियां सती होती थी, मतलब अगर उनका पति मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो अपने पति के शरीर के साथ ही स्वयं ही स्वीकार कर लेती थी कि मुझे जल जाना है। तो जिसने अपनी कथा बताई थी तो वो उनकी भाभी थी। तो उनका जो भाई था उनका देहांत हो गया, तो उनकी भाभी ने 16 संस्कार किया। बोले मैं भी चलूँगी शमशान। बोले स्त्रियां तो जाती नहीं हैं, लेकिन उनका प्रभाव इतना था कि उन्होंने बोला तो कोई मना नहीं कर पाया, तेज इतना था। गई और जाके वो बैठ गई चिता पे अपने पति के पास। बोले अग्नि लगा दो। पूरा गांव खड़ा है, सब लोग देख रहे हैं, और किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि ये तो सती होने जा रही है। उसमें सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया था। तो उन्होंने बोला कि कोई अग्नि नहीं लगाएगा। पुलिस आ गई, सब लोग बोलने लग गए उठ जाओ, ये तो आत्महत्या है, नहीं करने दिया जाएगा, जेल में ले जाएंगे। उसने बोला तुम लोग अग्नि नहीं दोगे तो क्या इसमें अग्नि नहीं लगेगी? उसने दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाया और अग्निदेवा का आह्वान किया, अगर मैं सती हूँ तो सच में अग्नि प्रकट हो जाए। लोगों को देखते देखते उसके हाथ में अग्नि प्रकट हो गए, दोनों हाथ ऐसे उठा के उसने चिता में आग लगा दी। लोगों को देखते देखते एक तिनके भर का जैसे जलने पे जो दर्द होता है, एक रंच मात उसको दर्द कर वो नहीं, एकदम मुस्कुराती हुई और एकदम बैठी रही ऐसे अपने पति के साथ। वो जल के पति के लोक को प्राप्त हो गए। तो ये घटनाएं कलयुग के अंदर घटी है नारायण। ये तो जब राम जी का त्रेता का समय की बात है तब तो बातें अलग थी। तो ऐसा हो सकता है। तो ये बातें जो है ना आदि दैविक जगत में जो चीज़ें हैं उनको प्रमाणित करती हैं। उन ज्वालाओं में अंगारों का नामो निशान नहीं था, लकड़ियों का उनसे कोई संपर्क नहीं था, न धुआं था न कालिक थी। वे सोने सी स्वच्छ ज्वालाएं धप धप दहक रही थी। उनकी अति सुंदर कांति निखर रही थी। उनका पुंज सोने के मंदिर के सदृश दर्शनीय था। फूले हुए पलाश की सी आकृति वाली ज्वाला राशि संध्या समय के मेघ के समान उदित हुई। यानी जो अग्नि है वह प्रकट हो गई। लकड़ी आदि तो थी नहीं। इसका मतलब है कि अग्निदेव स्वयं प्रकट हुआ है और उनकी शोभा ऐसी लग रही है कि जैसे पलाश के फूल नहीं खिलते हैं, पूरा वृक्ष अग्नि में दिखाई देता है ना, अग्नि का रंग और पलाश के फूल का रंग एक जैसा होता, तो वैसा लग रहा है। तो जितने सभासद थे सब ज्वाला राशि से दूर हट गए। उस ज्वाला राशि को पूर्व जन्म के भक्ति भाव से आदर सहित देख रहे मृग को उनके दर्शनों से बड़ी प्रसन्नता हुई। यानी मृग ने अग्नि को देखा तो पहले का भक्ति भाव है ना, तो उसके हृदय में प्रकट होने लग गया। वो बड़ी प्रसन्नता के साथ उनको देख रहा है। उस वाहनी को देख रहा वह निष्पाप मृग प्रवेश करने की इच्छा से छलांगे मारता हुआ सिंह की नाई पीछे की ओर दूर हट गया। और उसको उसके अंदर प्रवेश करना है।
पहले भी तो ये किया था ना, सिर काट के अग्नि में प्रवेश कर गया था। अब इतनी परेशानी सह के वापस वही काम उसको करना पड़ रहा है इष्ट देव की कृपा प्राप्ति का। एक समय कृपा प्राप्ति के बहाने उसने अपने इष्ट देव से खिलौने मांग लिया था। अब समझ में आया कि खिलौने नहीं मांगना चाहिए था, जो श्रेष्ठ वस्तु है वह मांगनी चाहिए थी। तो वही काम करके अब उसे श्रेष्ठ वस्तु मांगनी पड़ेगी। जब बाद में मांगना था तो वही पहले मांग लेते तो बीच की परेशानी नहीं सहनी पड़ती। इसके बीच में मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने ध्यान में विचार कर अपने दृष्टिपातों से मृग को क्षीण पाप करते हुए वाणी के प्रति कहा। जो गुरुजन होते हैं उनके अंदर जो करुणा होती है ना, वो स्वाभाविक विद्यमान होती है। ना उस मृग ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की है कि आप मुझ पर कृपा करिए, ना किसी और ने ही प्रार्थना की है, लेकिन वशिष्ठ जी की दृष्टि में मृग के कल्याण की भावना अपने आप उदित हुई है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जो ज्ञानी जन होते हैं ना, समस्त लोग उन्हें अपना पुत्र ही जैसे ही लगते हैं, और उनमें से जिनके हृदय में भक्ति भाव हो वो तो बात ही अलग। इसीलिए भगवान के प्रति क्या कहा जाता है? सुहृदम सर्वभूतानां। सर्वभूतानां मतलब सबके लिए। नारायण, तुम्हारी दृष्टि में कोई अच्छा है कोई बुरा है, उनकी दृष्टि में सब मेरे ही पुत्र है, सब मेरे ही अंश, सब मेरे ही शिष्य है। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं ना, उनके लिए ये नहीं होता कि मेरा शिष्य है, ये मेरा शिष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भेद है ही नहीं। जैसे नदी बोलती है कि कोई भी आए और कोई भी पानी पी ले, किसी को मना नहीं करती, ऐसे ही चाहे गुरु जी कोई माने चाहे नहीं माने, गुरु जी का ज्ञान अगर वो लेना चाहता है तो गुरुजन का भी मना नहीं करता कि तुम मेरी कृपा मत लो, मेरा ज्ञान मत लो, मेरी समझ मत लो, इस पर मेरा पेटेंट है, ऐसा नहीं कहते। सब पे राजी है और सदा राजी है। तो वशिष्ठ जी ने अपने दृष्टिपात से ही मृग को क्षीण पाप करते हुए, यानी वशिष्ठ जी के अंदर यह सामर्थ्य है कि देखने मात्र से ही किसी के पापों का क्षय कर सकते हैं। वशिष्ठ जी में है तो मतलब समस्त गुरुजनों में यह प्रभाव होता है। केवल आप उनकी दृष्टि में आ जाओ तो भी आपको शांति का, सुख का, प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है। इसलिए तो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं कि एक नज़र अगर हमको देख लेवे ना तो। अग्नि के प्रति भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भगवान अग्निदेव, अपनी इसकी पूर्व जन्म की भक्ति का स्मरण कर इस मनोहर मृग को दयावश पुनः विपश्चित बना दीजिए। मृग से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अग्निदेव से जरूर प्रार्थना की, क्योंकि बुलाया तो वशिष्ठ जी नहीं है ना अग्निदेव को। जब हम किसी को बुलाते हैं तो उसको प्रयोजन भी बताते हैं कि हमने आपको क्यों बुलाया है। यही नियम होता है कि अगर आप किसी को बुलाते हैं तो अपना उद्देश्य जरूर बताना चाहिए। ऐसे ही जब आप जप करते हैं ना, तो जप का उद्देश्य भी जप के देवता को जरूर बताना चाहिए कि हमने आपका स्मरण क्यों किया है। आत्मज्ञान प्राप्ति अर्थे, आत्मविश्रांति प्राप्ति अर्थे, गुरु प्रीति प्राप्ति अर्थे। अरे काहे के लिए पुकार रहे हो भाई, कुछ तो बताओ। बता रहा है ना, ये श्लोक हमको समझा रहा है। राजसभा में मुनि महाराज के ऐसा कहते ही जैसे वेग से छोड़ा गया बाण अपने लक्ष्य में प्रविष्ट हो जाता है, वैसे ही मृग दूर से दौड़कर अग्नि में प्रविष्ट हो गया। ज्वालाओं के मध्य में प्रविष्ट हुए वह दर्पण में प्रतिबिंबित सा संध्या काल के मेघ में विश्रांत हुआ सा लोगों को साफ साफ दिखाई पड़ा। बड़ा आश्चर्य नहीं लग रहा? अग्नि में कोई भी प्राणी प्रवेश करना नहीं चाहता, ये विपरीत चीज़ है। अगर प्रवेश कर गया तो उसको दुख नहीं प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। ये जो ज्ञान अग्नि है ना, ब्रह्म ज्ञान, इसमें कोई भी सहजता से प्रवेश करना नहीं चाहता। क्यों? अरे कोई रस वस नहीं मिलता है, हाँ?
जो तुम्हारे रस के पहले साधन थे वो भी छीन लिया जाता है। अरे जिस देखने में तुमको सुख लगता है, बोलते हैं कि ये तुम देख रहे हो मृग तृष्णा का जल है। यहाँ कहाँ तुम सुख की भावना कर रहे हो? जो तुम सुन रहे हो, बोले ये भी मृग तृष्णा के शब्द है ही नहीं। तो मतलब तुम्हारे सारे सुख के साधन छीन रहे। तो भैया ऐसी अग्नि में कौन प्रवेश करेगा जहाँ तुम्हारी सब संसार की बांधी हुई सारी अवस्थाएं जल जाए। इसलिए कोई विरला ही होता है जो आत्मज्ञान में रुचि लेता है। हाँ, आरती पूजा तो कोई भी कर लेता है। हाँ, लकड़ी चीर फाड़ के रख देंगे, अग्नि हवन कर लेना, ठीक है, लेकिन कोई आत्मविचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि आत्मविचार में अहम का घात होता है। जो परिचिन्न अहंकार बना हुआ है उसको छोड़ना पड़ता है। अरे नारायण, वो जीवित होता सा भी मृत तिल सा हो जाता है। ध्यान से देखो, जितने भी विचार उपजते हैं ना, तुम्हारे विचार है क्या? नहीं। जितना भी तुम बोल रहे हो, सुन रहे हो, तुम बोल रहे हो क्या? तुम सुन रहे हो क्या? अच्छा, तुम्हारी प्रशंसा हो रही है क्या? मूर्ख हो तुम अगर तुम यह बोलते हो कि मैं कुछ बोलता हूँ और लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। तुम्हारी प्रशंसा नहीं हो रही, जो बोल रहा है उसकी हो रही। तुम बोलते हो क्या कि बोलने वाले के प्रकाशक हो? दो में से एक निर्णय ले लो, बाकी बात बाद में। हाँ, तो तुम यहाँ कभी बोल ही नहीं सकते कि मैं बोलने वाला हूँ। अगर बोलने वाला हूँ तो जितने मुंह है सबसे मैं ही बोल रहा हूँ। नहीं तो परिच्छिन्न अहंकार तो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। वेदांत में इसी को तो ककारा बोलते हैं। हाँ, तो अब बताओ, तुम मरे हुए के समान हो गए कि नहीं हो गए? इस जगत के सारे लोग भी तुम्हें देख नहीं पा रहे, तुम्हें पहचान नहीं पा रहे। मरे हुए के समान तो बाहर की दृष्टि से इनको लग रहा है। वही उसी के कारण सब में जीवन है। अपने आप में तृप्त, ये भी बोलने के लिए होता है कि अपने आप में तृप्त है। हाँ? तृप्ति से या तृप्ति से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये कब बोला जाता है कि वो अपने आप में तृप्त है? जब थोड़ा अहम मन में रखा जाता है और थोड़ा अहम स्वरूप में रखा जाता है। तो जो मन वाला अहम है वह बोलता है कि मैं किस में तृप्त हूँ? शुद्ध वाले अहम में जाके तृप्त हो रहा हूँ। इसीलिए बोलता है कि मैं स्वयं में ही जाके तृप्त होता हूँ। यानी इसको बोलने के लिए भी अविद्या का एक अंश स्वीकार करना पड़ता है। वह मृग सभासद लोगों के देखते देखते जैसे आकाश में हरिण सा बादल का टुकड़ा दूसरी शकल यानी मनुष्य की शकल में बदल जाता है, वैसे ही ज्वालाओं के मध्य में मनुष्य के आकार को प्राप्त हो गया। यानी लोग देख ही रहे हैं, और जो पूर्व का विपश्चित जो मृग बना हुआ था वो मृग का शरीर छोड़ देता है और अग्नि के अंदर ही विपश्चित का शरीर यानी मनुष्य का शरीर धारण कर लेता है। उपमा क्या दी गई है? जैसे आकाश में आप देख रहे हो और बादलों की आकृति में आपको हिरण की आकृति दिखाई दे रही है, और फिर हवा चली, हिरण की आकृति बदल के मनुष्य की आकृति बन गई। उसमें कोई आश्चर्य की बात थोड़ी ना है। इसके उपरांत ज्वालाओं के अंदर सुवर्ण की सी कांति वाला यानी उसके शरीर की जो कांति है वो सोने के जैसी है, रमणीय अंग प्रत्यंगों से मनोहर पुण्य आकृति पुरुष दिखलाई दिया। सूर्य बिंब में सूर्य की तरह, चंद्र बिंब में चंद्र की तरह, महान जलराशि में वरुण की तरह, अथवा सांध्यकालीन मेघ खंड में चंद्रमा की तरह, आँखों की पुतली के मध्य में, दर्पण में, जल में, मणि में प्रतिबिंब के समान अग्नि आधार भक्ति ही मानो पुरुष रूप हो, सूर्य के समान कांति वाला पुरुष दिखाई दिया है। यानी कि उसकी इतनी सारी उपमा दी गई है। ये समझ लीजिए कि उस अग्नि के मध्य में एक अत्यंत तेज से युक्त जिसके शरीर की कांति सोने के जैसी है। जैसे अगर आप चंद्रमा का प्रतिबिंब देखते हो तो उसमें जो चंद्रमा है उसके जैसा, या सूर्य का प्रतिबिंब देखते हो तो सूर्य के जैसा उसका तेज था।
तदनंतर वायु से बुझे हुए दीपक के समान वह ज्वालापुंज सभा के बीच से कहीं ऐसे विलीन हो गया जैसे आकाश से संध्या काल का मेघ कहीं विलीन हो जाता है। यानी जो अग्नि जल रही थी वह शांत हो गई। देवालय कुटी की दीवारों से टूट फूट कर धराशायी होने पर उनके मध्य में स्थित भगवान विष्णु आदि देवता की प्रतिमा की तरह पर्दे के अंदर से बाहर निकले हुए नट की तरह वह पुरुष वहाँ खड़ा रहा। यानी अग्नि शांत हो गई और विपश्चित जो है वो ऐसे लग रहा है किसी देवता की मूर्ति है और वहाँ पे खड़े हैं। उसने रुद्रमाला ले रखी थी, सुवर्ण में यज्ञोपवीत पहना हुआ था, अग्निदाह से निर्मल हुए वस्त्र धारण कर रखे थे। वह शांत और तुरंत उदित हुए चंद्रमा के समान कांति से युक्त था। उसकी जो प्रभा थी, इस प्रकार सभासदों की उक्ति द्वारा उसके वेश के प्रकाशन से सूर्य के तुल्य महाकांति वह भास नाम से विख्यात हुआ। यानी जब इस प्रकार लोगों ने देखा है उसकी ऐसी ओज तेज से युक्त, रुद्राक्ष की माला पहना हुआ है, यज्ञोपवीत पहना हुआ है, उज्ज्वल तेजस्वी वस्त्र पहने हुए है, तो लोगों ने देखा ये तो सूर्य के जैसा है, तो उसका नाम रख दिया भास। यानी विपश्चित का अगला नाम क्या हो गया है? भास। अब इसको भास नाम से ही आगे जाना जाएगा और उसी नाम से इसको पुकारेंगे। मूर्तिमान आभास सा यह भास नाम से प्रसिद्ध होगा। कतिपय सदस्यों ने ऐसा कहा, इस कारण वह भास कहलाता है। इसके उपरांत ध्यान मग्न उस भास ने वहीं पर बैठकर अपने शरीर में पूर्व जन्म के संपूर्ण वृतांत का स्मरण किया। यानी उसको शरीर प्राप्त हो गया तो वो तुरंत ही दूसरे से वार्तालाप करने में नहीं लग गया। वो उसी स्थान पर बैठ गया और ध्यानस्थ हो गया। विचार करने लगा कि मैं कौन हूँ। सबसे पहला प्रश्न यही करना चाहिए अपने आप से कि जब किसी नवीन परिस्थिति में हम जाते हैं, सबसे पहले स्वयं को परिभाषित करो कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे से इंटरेक्शन करना चाहिए। जब हमको खुद का ही पता नहीं है तो हम दूसरे से पूछेंगे भी तो क्या पूछेंगे? दूसरे पूछें आपसे फिर आपको समझ में, इसके पहले स्वयं से ही पूछ लेना चाहिए। क्योंकि किसी से बात करेंगे, कोई पूछेगा तो सही, भगवान कौन हो आप, कहाँ से आए हो? हाँ, सबसे पहले वही प्रश्न खुद से पूछ लो, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ। जबकि सभासद जन अपने अंदर उत्पन्न हुए आश्चर्य से निश्चल बैठे थे। वह भास मुहूर्त भर में अपना सारा का सारा वृत्तांत देखकर पूर्व जन्मों से लौट आया और ध्यान लोक से जगा। यानी एक मुहूर्त में उसने सारा वृत्तांत अपने पूर्व जन्मों को देख लिया और ध्यान से उठा। उसने उठकर मुनि, राजा, सामंत आदि के क्रम से सभा पर दृष्टिपात किया, यानी सबको क्रम से देखा है। उसने श्री वशिष्ठ जी के निकट जाकर प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। यानी सबको देखा लेकिन प्रणाम जाके वशिष्ठ जी को उनके पास जाके प्रसन्नता पूर्वक किया। यानी पहचान लिया कि इस शरीर की प्राप्ति में यही कारण है। हे ज्ञान सूर्य रूपी प्राण देने वाले ब्रह्मन, आपको नमस्कार है। मुझे प्राण तो आपने ही दिए है ना, तो वृक्ष के शरीर में भटक रहा था। सबसे बड़ी बात क्या है, ये देखो, ये वाक्य पढ़ते पढ़ते तो मेरी आंख में आंसू आ गए। वशिष्ठ जी ने उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए उससे कहा, न कोई जान न पहचान, है? फिर कितना प्रेम है। सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा। शिष्य जन तो गुरुजनों से इसी पल की तो आशा करते हैं कि वो क्षण कब आएंगे कि क्या कहा, हे राजन, आप चिरकाल से दृश्यमान, तुम्हारी अविद्या का क्षय हो। बड़ी बात क्या है ये बात? आज बोला हुआ है, आज यानी अब भी। चिरकाल से दृश्यमान, चाहे कितना भी समय से तुम्हें दिखाई दे रही हो अविद्या, उसका क्षय हो जाए। यानी अरे नारायण, जो खजाना ये कितने वर्षों से खोज रहे हैं ना दृश्य में,
वह दृश्य में नहीं, स्वरूप में प्राप्त होगा, वो भी आज भी वशिष्ठ जी की कृपा से प्राप्त होगा। तो कृपा करने के लिए तो उन्होंने सिर पे हाथ रखा होगा। इसके बाद श्री रामचंद्र जी के प्रति जय जयकार करते हुए प्रणाम कर रहे उससे, इसके बाद राम जी को प्रणाम किया हुआ है। दशरथ जी ने आसन से कुछ उठकर हंसते हुए कहा। राजा दशरथ ने कहा, हे राजन, आपका स्वागत हो, आप इस आसन पर बैठिए। हे अनेक जन्मांतरों से भ्रमणशील, यहाँ पर बैठकर विश्राम करें। दशरथ जी ने उनको आसन दिया हुआ है और राजा का कर्तव्य भी होता है, कोई अतिथि आए तो उसको आसन देना चाहिए। और आसन देते हुए क्या कह रहे हैं कि इतने जन्मों से तुम भटक रहे हो ना, शांति से बैठ लो थोड़ी देर। अरे नारायण, पूरी कथा तो ना दशरथ जी के दरबार में ही तो चल रही है। वशिष्ठ जी राम जी को कहाँ उपदेश दे रहे, दरबार में ही तो दे रहे। अरे दशरथ जी भी बैठे हैं, विश्वामित्र जी भी बैठे हैं, पूरी प्रजाजन बैठे हैं, सिद्धजन बैठे हैं। और यह कथा वाल्मीकि जी भारद्वाज को सुना रहे, इसलिए वाल्मीकि जी की विवाद बीच में आती है। वाल्मीकि जी सभा में नहीं है, वाल्मीकि जी अपनी कुटिया में है, वहाँ भारद्वाज को सुना रहे। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज दशरथ के यूँ कहने पर भास नामधारी विपश्चित विश्वामित्र आदि मुनियों को प्रणाम कर आसन पर बैठ गया। दशरथ जी ने कहा, खेद है, जैसे जंगली हाथी चिरकाल तक बांधने के खूंटे से दुख पाता है, वैसी विपश्चित ने अविद्या से चिरकाल तक दुख पाया है। जैसे जंगली हाथी, उसको घूमने फिरने बढ़िया लगता हो, वो पकड़ लिया जाए, उसको खूंटे से बांध दिया जाए तो उसको बड़ा दुख होता है। ऐसे ही ये जो विपश्चित है ना, चिरकाल से दुख पा रहा है। कौन से बंधन से बांधा गया है? बोले मन की वासना रूपी बंधन से बंधा है। आहा, असमीचीन बोध से उत्पन्न हुई दूरदृष्टि की बड़ी विषमगति है। उक्त दूरदृष्टि आकाश में सृष्टि का आडंबर भ्रम दिखाती है। दूरदृष्टि यानी अज्ञान दृष्टि, जहाँ शून्य आकाश है वहीं पर ये सृष्टि खड़ा कर देते हैं। यह कम आश्चर्य का विषय नहीं है कि सर्वव्यापक आत्मा में इन समस्त बिखरे हुए कितने ही जगतों में चिरकाल तक विपश्चित ने भ्रमण किया है। आश्चर्य है चिदात्मा का आवरण करने वाले माया स्वभाव रूप विभव की, यानी ये जो चिदात्मा का आवरण करता है कौन? बोले माया स्वभाव रूपी जो वैभव है। और है किसका? बोले चिदात्मा का ही वैभव है, उसी का वैभव है और उसी को ढकता है। जैसे जल से काई निकलती है और जल को ही ढक देती है, जो कि वस्तुतः शून्य है। कैसी महिमा है, यानी शून्य रूप होते हुए भी कोई आपको ढक देवे तो आश्चर्य नहीं लगेगा। तो ये जो समस्त दृश्य दिखाई दे रहा है आपको, वास्तव में शून्य रूप है, लेकिन आपको ढक दे रहा है, स्वरूप को ढक दे रहा है। जो महिमा शून्य होती हुई भी परमात्म घन के अंदर इस तरह के विविध विचित्र जगत बनकर प्रतीत होती है, वही महामाया कहलाती है। यहीं पर 130वां सर्ग समाप्त होता है। 131वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। दशरथ जी ने कहा, इन विपश्चित ने दिगंत भ्रमण रूप अपुरुषार्थभूत अविद्या के उद्देश्य से जो अनेक कष्ट झेले, यानी जो इन्होंने अनेक कष्ट झेला है उसका कारण क्या है? अपुरुषार्थभूत अविद्या। ऐसे बोलते ना कि जगत में हमने बड़ा पुरुषार्थ किया। अरे बोले तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं, अपुरुषार्थ है, जगतार्थ है, मायार्थ है। उस सबको मैं आत्मज्ञान विहीन इसकी भ्रांति रूप निरर्थक चेष्टा समझता हूँ। दशरथ जी भी ज्ञानी है ना, क्या बोल रहे? तुम्हारी सारी चेष्टाएं निरर्थक थी। अरे पाया भी क्या?
बही खाता जोड़ा जाए तो इनका कुछ मिला क्या? माइनस माइनस में निकलेगा, सारा बिजनेस घाटे का। समंदर के अंदर गए, मगरों ने खाया, फिर उगला, फिर तरंगे उठा के वहाँ फेंक रही है, वहाँ से फिर समीप लेके आ रही है। कहीं मगर को फाड़ डाल रहे हैं, कहीं उठा के उनको कान्यकुब्ज नगर में फेंक दे रही है, वहाँ से जाके सालमली द्वीप जा रहे, क्रौंच द्वीप जा रहे। तो पाया क्या लेकिन इतना सब घूम फिर के, परेशानी सह के? इसीलिए बोल रहे हैं आत्मज्ञान विहीन हो, इसके लिए बाहर तुम कुछ देखने की इच्छा कर रहे हो, और उस देखने में, उस भ्रमण में दुख कितना है, और ये तुम्हारी सारी जो चेष्टाएं हैं वो निरर्थक हैं। मिथ्या रूप दिगंत दर्शनादि कौतुक में इसे मैं अवश्य करूँगा, इस प्रकार का दुराग्रह क्लेशप्रद होता ही है। यानी संसार में और ऐसा कोई कार्य तुम कर रहे हो जिसका कोई अंत दिखाई ना देवे, ठीक है, और तुम में आसक्ति बढ़ाने वाला हो, जगत की सत्यता बढ़ाने वाला हो, और तुम बोलो कि मैं इसको तो अवश्य करके ही रहूँगा, तो यह जो तुम्हारा दुराग्रह है ना, ये तुम्हें दुखी देगा, क्लेशप्रद ही होगा ना। वाल्मीकि जी ने कहा, इस अवसर पर वहाँ राजा दशरथ के समीप में बैठे हुए विश्वामित्र जी ने प्रसंगवश कहा, यानी विश्वामित्र जी भी एक कथा सुनाएंगे जो इनकी कथा के समान ही है, ज़्यादा विस्तार से नहीं सुनाएंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आपने बहुत ठीक कहा, कारण कि जिन्हें तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हुआ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी दृष्टि में इस प्रकार के विचित्र भ्रांति ज्ञान से वेद्य वासना में अनंत कोटि जगत रूप बहुत से पदार्थ उत्पन्न होते ही रहते हैं। कि जिन्होंने आत्मज्ञान को धारण नहीं किया है उनकी दृष्टि जहाँ जाएगी वहाँ जगत के पदार्थ अपने आप उत्पन्न होते ही रहते। और तुमको क्या लगता है कि पहले से है यहाँ पे? ध्यान से देखो ये प्रक्रिया, पहले से है ये तुम कैसे समझते हो? तुम जब गए तभी तो तुमको दिखाई दिए। तो ध्यान से देखो, अपने मानस पटल को देखो, मानस पटल में क्या उनकी आकृति पहले थी? नहीं थी। जब तुम्हारी दृष्टि गई तभी वो आकृति तुम्हारे मानस पटल पे बनी। इसका क्या मतलब होता है? क्यों मानस पटल पर आकृति बन रही, उसी आकृति को आप जान रहे हो, बाहर जो बन रहा है उससे तो आपको पता ही नहीं है वो है कि नहीं है, वो कहा ही नहीं जा सकता ना रे। अरे जहाँ तुमको फैक्ट्री भासती है वहीं कोई गंधर्व होगा ना, उसको अपना नगर भासता होगा। अरे गंधर्व नगर इसी तो बोलते हैं। अरे जिस मकान में तुम बैठे हो यहीं अगर प्रेतों का झुंड रहता हो वे तो, अरे उनको अपनी दुनिया भास रही वहीं पे। हाँ, तो सबकी दृष्टि में जो चीजें हैं वो उनको प्रतीत होती है। नारायण आगे कही जाने वाली भूमि में वटधाना नाम के राजकुमार विपश्चित के समान ही आज तक लगातार 17 लाख वर्ष से घूम रहे हैं। उसको भी घूमने की इच्छा प्रबल, ठीक है, वो भी 17 लाख वर्ष से लगातार घूम रहा है। सही है भगवान, घूमते ही रहो, है ना। कहीं पृथ्वी तो नहीं है? पृथ्वी भी घूम रही है। घूमने की भी इच्छा कितनी बलवान है। आज भी वे भूमि का अंत देखने के लिए किसी प्रकार के उद्वेग से रहित होकर प्रवृत्त हैं। वे वैसे ही उससे निवृत्त नहीं होते जैसे नदियां बहने से निवृत्त नहीं होती। यानी इच्छा इतनी ज़्यादा प्रबल है कि चल रहे हैं, खोज रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, लेकिन इच्छा नहीं छोड़ पा रहे। यह पाताल भूमि आदि 14 लोकों से बना हुआ महान लोक भूलोक के समान ही गोल अंतरिक्ष लोकों से गोलाकार होकर भूमि के चारों ओर आकाश में स्थित है। यह हिरण्यगर्भ का निश्चय संकल्प ही है, इससे अतिरिक्त नहीं है। यानी जिस भूलोक को या 14 लोकों को हम देखते हैं कि गोलाकार आकृति को धारण कर आकाश में स्थित है, उनको आप इस रूप में मत देखो। किस रूप में देखो कि ये हिरण्यगर्भ के यानी ब्रह्मा जी के संकल्प ही तो है। संकल्प मात्र देखो।
यह ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध भूगोल 14 भुवन के लोग जिसके आधार पर रहते हैं, बालक के संकल्प वृक्ष के समान आकाश में निराधार स्थित है। कारण कि यहाँ भी ब्रह्मा का संकल्प निश्चय ही है। जब तुम ऐसा देख लोगे तो तुमने पार पा लिया। यही तो तुम देखना चाह रहे हो ना कि ये है क्या। हाँ, तो बता दिया एक वाक्य में कि ब्रह्मा जी का संकल्प का निश्चय ही है जो तुम देख रहे हो। इसका और कोई अंत नहीं है। जैसे आकाश में टिके शहद से सने हुए गेंद में चारों ओर चींटियां घूमती हैं, वैसे ही उसमें तद आश्रित प्राणी नित्य चारों ओर घूमते हैं। यानी हम लोग शहद में गेंद के चारों तरफ शहद लपटी जैसे चींटी घूम रही, वैसे हम लोग इन समस्त लोकों में लोकांतरों में घूम रहे। भूगोल के नीचे की ओर के जो अंग हैं, ऊपर की ओर जो अंग हैं, उसमें प्रवेश कर जहाँ पर जो जीव जब रहते हैं तब वे वहाँ पर भ्रमण करते हैं। अंतरिक्ष लोक में बहने वाली मंदाकिनी आदि नदियाँ, सौर परिवार रूपी चंद्र सूर्य आदि युक्त नक्षत्र मंडल का और उस भूगोल का दूर से वायु बंधन वश आलंबन कर उनका स्पर्श किए बिना ही सदा खूब भ्रमण करती रहती हैं। यानी ये जो है नदी बह रही है स्वर्ग के अंदर मंदाकिनी, और ये जो सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि हैं, ये भी आकाश में बिना वायु के ही घूम रहे हैं। ज्योतिष चक्र सहित पृथ्वी को चारों ओर से घेरकर द्युलोक इसी भूलोक में स्थित है। आकाश उसके ऊपर को ही है। पृथ्वी तल सबसे नीचे की ओर है। उस पृथ्वी तल के नीचे जो पदार्थ घूमते हैं वे उसके चौतरफा तत्त प्रदेशों में पहुंचते हुए संचार करते हैं। जिस आकाश में पक्षी आदि उड़ते जाते हैं वह उसके ऊपर कहा जाता है, नीचे अथवा तिरछा नहीं कहा जाता। यानी जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं तो ऊपर जो आकाश है उसमें जो पक्षी उड़ते हैं ना, उसको ऊपर कहा जाता है, नीचे नहीं कहा जाता। हे राजन, उस भूगोल के किसी एक भाग में वटधाना नाम के देश अथवा उनके अधिपति हैं। यानी कि एक वटधाना नाम का देश है और वहाँ पे एक राजा है। उनके वंश में 3 राजकुमार प्राचीन काल में उत्पन्न हुए। वे राजकुमार विपश्चित के समान ही दृश्य भूमि आदि जगत का अंत कौन होगा उसको हम देखें यूं दृढ़ निश्चय करके उसके दर्शन के लिए घर से निकले। वैसे विपश्चित 4 शरीर बना के निकले, वैसे वो 3 पहले जन्म से ही थे। तीनों राजकुमार उन्होंने भी निश्चय किया कि चलो हम पृथ्वी का अंत देखते हैं, कहाँ खत्म होती है। वैसे भी पृथ्वी गोल है, तुम कितना भी चलोगे खत्म नहीं होगी। द्वीप और समुद्र के विभाग से फिर जल फिर भूमि, इस क्रम से द्वीप और समुद्र को चिरकाल तक लांघ रहे, मर कर फिर नए शरीर को प्राप्त हुए उनका दीर्घकाल बीत गया। आश्चर्य है यार, इन लोगों की इच्छा को भी मानना पड़ेगा। हमारी तो पूर्व जन्म की क्या इच्छा थी पता नहीं, इस जन्म में जन्मे तो कोई दूसरी इच्छा ले लिए। उनमें तो जो इच्छा बलवान है ना, मर भी जा रहे हैं बीच में, फिर नया जन्म ले रहे हैं तो फिर वहीं से फिर चालू कर दे रहे हैं चलना। अरे खतरनाक इच्छा वाले लोग। स्वच्छ गेंद में लगी हुई दीमकों की भांति भूगोल में निरंतर घूम रहे वे जगत का अंत ना पा सके, बल्कि उन्हें दूसरे दूसरे देश प्राप्त होते गए। कभी अंत तो आएगा नहीं, एक देश के बाद दूसरा देश उन्हें प्राप्त होते ही रहेगा। हे राजन, आकाश में रुके हुए गेंद में घूम रही चींटियों की नई आज भी वो घूमने में व्याकुल हैं, थकते भी नहीं हैं। इस भूगोल के नीचे के, ऊपर के अथवा अगल बगल के किसी प्रदेश में वे पहुँचते हैं, वहाँ यहीं की तरह अच्छी तरह ऊपर नीचे और दिशाओं को देखते हैं। यानी किसी भी देश में जाएंगे, कुछ आगे दिखाई देगा, कुछ पीछे दिखाई देगा, कुछ दायां बायां, कुछ ऊपर नीचे दिखाई देगा, और जहाँ जाते हैं उनको ऐसा दिखाई देता है। यानी अंत तो उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हे महाराज, तब वे कहते हैं कि हम लोगों को उद्योग करने पर भी भूमि का अंत प्राप्त नहीं हुआ, इसके बाद हम आगे बढ़े। यानी थक नहीं रहे नारायण, आगे ही बढ़ते जा रहे। आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, कभी मिलेगा क्या? मृग तृष्णा के जल को खोज रहे, सो नहीं मिलने वाला। इसके लिए पुरुषार्थ करने के पहले गुरुजनों से परामर्श कर लेना चाहिए
कि जो मैं पाने का यत्न कर रहा हूँ कभी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। आज ये बात मेरे को अच्छे से समझ में आ जा रही है कि जिस वस्तु को पाने के लिए मैं इतना प्रयास करने जा रहा हूँ वो वस्तु एग्जिस्ट तो करती है, अस्तित्व तो रखती है कि इस ब्रह्मांड में कि नहीं रखती। पता चला वो वस्तु होवे नहीं और अपन लगे रहे। यह ब्रह्मा का संकल्प आडंबर वास्तव में कुछ भी नहीं है। चित्त संकल्प स्वप्न दृश्य के समान असीम और अज्ञान रूप है। बीच में सच्चाई भी बताते जा रहे हैं विश्वामित्र जी। पहले वशिष्ठ जी बोला करते थे, विश्वामित्र जी को बोलने का अवसर मिल गया है। वशिष्ठ जी भी सोच रहे हैं बढ़िया है, शांति, थोड़ी देर आराम तो मिल रहा है कि यह जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो स्वप्न के समान है, असीम है और अज्ञान रूप है। संकल्प कल्पना परब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। संकल्प कल्पना परब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। मतलब समझ रहे हैं? जो संकल्प कल्पना आप में उपस्थित है, तो जैसे जल में लहर उपस्थित है ना, ऐसे आप में संकल्प कल्पना उपस्थित है, तो आपके सिवाय इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जल है तब तो लहर है, जल है नहीं तो लहर का है। लेकिन लहर में जो आकृति है ना वो जल नहीं है। आकृति मिथ्या होती है नारायण, ठीक है। इसके लिए कुत्ता कभी ब्रह्म नहीं होता। समझ में आ रही बात? आकृति ब्रह्म में बाधित होती है, ऐसा समझना चाहिए। बुलबुला जो है वो जल नहीं है। बुलबुले की आकृति छोड़ दो, फिर जो बचता है सो जल है। लोग समझते नहीं है यार। जब बोला जाता है जगत ब्रह्म है, इसका मतलब जगत की आकृति ब्रह्म नहीं है। जगत की आकृति छोड़ दो, फिर जो जगत बचता है वो ब्रह्म है। ये बात समझ लो, बहुत काम की बात। संकल्प कल्पना ही परब्रह्म है। इन दोनों में वैसे ही कोई अंतर नहीं जैसे शून्यत्व और आकाश में कोई भेद नहीं है। जैसे जल के प्रवाह में हुए आवर्त तरंग और बुदबुद जल ही हैं, वैसे ही यहाँ जो कुछ प्रतीत होता है वह सब चिन्मात्र ही है। अन्य वस्तु का अत्यंत असंभव होने से असदृश वह अन्य सदृश कैसे होगा। यानी जब सब कुछ एक आत्म तत्व ही है तो दूसरी वस्तु होना संभव नहीं है, तो अन्य सदृश कैसे हो सकता है। यह जगत सृष्टि के आदि में अभाव रूप था, अतः शून्य रूप ही था। नहीं, जब जगत सृष्टि नहीं बनी थी तो जगत शून्य ही रहा होगा ना। अरे मकान नहीं बना था तो क्या था यहाँ पे? कुछ नहीं। अतः उस समय परम आकाश ब्रह्माकाश ही था। यह बात तो बिल्कुल निर्विवाद सत्य है, इसको तो सभी मानेंगे। अरे भाई कुछ नहीं था तो जगह तो थी जहाँ पे वो बनेगा। तो उसी जगह का नाम ब्रह्माकाश है या परमाकाश है या ब्रह्म है। अरे भाई जगत नहीं था तो जगत जहाँ पे बनेगा वो जगह तो होगी, तो उसी को ब्रह्म बोलते हैं। इतना तो आसान है। और वही स्वयं ब्रह्माकाश इस जगत के रूप में इस समय मालूम पड़ता है। इस दृष्टि में प्रलय और सर्ग भिन्न नहीं है। चाहे तुम उसको अभी जगत बोल दो, जगत से है बोल दो तो सर्ग हो गया, और आंख बंद कर लो, वृत्ति को शांत कर दो तो प्रलय हो गया। और दोनों एक ही वस्तु के नाम है नारायण, दोनों वृत्ति ही तो है। वह चिद्रूप काम कर्म वासना के अनुसार जैसे जैसा संकल्प करता है, वैसे ही वहां पर आसक्त होकर दृष्टा अदृष्टा वेद्य अवेद्य जड़ चिद्रूप अन्योन्य में तदात्म अध्यास वाले स्व संसारों से परे था, वैसे ही आगे भी चिरकाल तक रहेगा। तो वह जो चिद्रूप तत्व है वह काम कर्म वासना के अनुसार जैसी जैसी कल्पना करता है वैसा वैसा दृश्य देखता है, और उसके दृश्य में एक दृष्टा बन जाएगा, एक दृश्य बन जाएगा। यानी एक देखने वाला बन गया और एक दिखने वाला बन गया। तो इस प्रकार जड़ और चेतन का तदात्म इस जगत में चलते रहता है। लेकिन विचार करके देखो तो दोनों चीज़ें बाधित हैं, सापेक्ष हैं। दृश्य के सापेक्ष दृष्टा है, दृष्टा के सापेक्ष दृश्य है।
दोनों को हटा दो तो जो बचता है शुद्ध ज्ञान ना, उसी को परब्रह्म बोलते हैं या चिन्मात्र बोलते हैं। आकाशात्मक शिला मध्य में आकाशात्मक स्वच्छ शिलाओं की तरह चिद अणु के मध्य में तत्त आकार वाली वासनाओं से अविच्छिन्न सकल जगत अनुभव रूप है। यानी यह जो जगत आपको दिखाई दे रहा है, आप विचार करके देखो तो आपको पता चलेगा कि यह भी अनुभव रूप है, यानी ज्ञान से पृथक अपना अस्तित्व तो नहीं रखता है। चाहे इसमें कितने ही आकार क्यों ना दिखाई दें, वासनाएं क्यों ना दिखाई दें। हाँ, वासनाओं के पीछे तुम चलने लग जाओगे फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। वासना को वासना देखो और विचार का आश्रय लो तो तुमको तत्व का निश्चय हो सकता है। आवृत आत्म स्वभावभूत उक्त जगत अनुभव अव्याकृत आत्मा में ही स्थित है। यह जो जगत आपको दिखाई दे रहा है, अगर ज्ञान ना हो तो जगत के रूप से दिखाई देगा ना, लेकिन ऐसा दिखने पर भी वह जो अव्याकृत आत्मा है, अव्याकृत बोलते हैं हिरण्यगर्भ को, जो सबसे पहले उत्पन्न होता है उसी को अव्याकृत बोलते हैं। तो उसी में, तो उसी के संकल्प में ही तो ये जगत है, तो उसी में स्थित है ना। जैसे हम में, हमारे मन में ही मनोराज्य स्थित होता है, किंतु अविद्या विहीन चैतन्य में तो वे रहते ही नहीं। अब संकल्प ना होवे तो जगत रह सकता है क्या? हाँ, इसलिए बोलते हैं अविद्या विहीन चैतन्य में जगत नहीं रहता है, क्योंकि उसमें व्यावर्त्य अन्य रूप से प्रसिद्ध न होने से उक्त जगत अनुभव अत्यंत अभिन्न ही रहते हैं। यानी कि अज्ञान नहीं है तो उसमें दृश्य का होना संभव नहीं है। दृश्य नहीं है तो जगत कहाँ से होगा? हे सुन पूर्ण आशय वाले श्रोताओं, चूंकि परम पद में सकल जगत अनुभव व्यावर्त अन्य रूपों से प्रसिद्ध, अन्य रूपों के अप्रसिद्ध होने के कारण अत्यंत अभिन्न है, यानी जगत की पृथक रूप से कोई सत्ता नहीं है। इसलिए मैंने पूर्वापर का भली भांति विचार कर वही सर्वव्यापक ज्योति स्वरूप ब्रह्म जगत है यह कहा है। यानी जो बात पहले वशिष्ठ जी कहा करते थे, मैंने उसी बात को सिर्फ दोहराया भर है, मेरा कोई अलग से अपना मंतव्य नहीं है। यानी जो सर्वव्यापक ज्योति है, परब्रह्म है, वही जगत नाम से कहा जाता है। इस प्रकार शुद्ध चित्त के एक होने पर अपने परम पद से च्युत हुए बिना भी यह जीव द्वैत बुद्धि से मैं जीव हूँ यो भिन्न होकर जो मलिन होता है, दुखी होता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। यानी है तो सत्ता एक ही, अगर उसको अहंकार भी करना है तो बोलना पड़ेगा अपरिच्छिन्नो हम, लेकिन बोलता क्या है? जी वो हम। तो बोले यार ये भी बड़ा आश्चर्य है कि जल अपने आप को भूल करके यह बोले कि मैं बुलबुला हूँ। इस प्रकार वशिष्ठ जी द्वारा वर्णित विपश्चित के चरित्र की अपनी उक्तियों द्वारा पुष्टि कर रहे भास के मुख से भी उसकी पुष्टि कराने के लिए विश्वामित्र जी ने कहा। क्या कहते हैं कि हे राजन, हे विपश्चित, अपर नामक भास तुमने कितना दृश्य देखा, कितना भ्रमण किया, उसमें कितने की तुम्हें याद है? संक्षेप में थोड़ा बहुत तो कहो। यानी विपश्चित से पूछते हैं, भैया तुमने कुछ देखा तो बताओ। भास ने कहा, हे मुनिवर, मैंने बहुत दृश्य देखे, बिना थकावट के बहुत भ्रमण किया, बहुत बार बहुत सा अनुभूत वृत्त मुझे खूब याद भी है। हे राजन, उस असीम महाकाश में पहुंचकर विविध शरीरों से बड़े बड़े सुखों और दुखों का चिरकाल तक मैंने अनुभव किया। यानी जब तुम शरीर को धारण कर लोगे और दृश्य को देखने की इच्छा करोगे तो ये मत सोचो कि हमेशा तुमको सुख ही मिलेगा। क्या लिखा है? बड़े बड़े सुखों और दुखों का चिरकाल तक अनुभव किया है। यानी दृश्य में नारायण तुमको दोनों ही मिलेंगे, केवल एक ही वस्तु तुमको प्राप्त नहीं होने वाली।
अगर तुमको सिर्फ सुख ही चाहिए तो दृश्य में मत जाओ, दृश्य के प्रकाशक में जाओ, वहाँ आनंद में सत्ता है, दुख का वहाँ लेश मात्र तक नहीं है। हे महात्मन, भगवान अग्निदेव के वर से दिगंत देखने के लिए दृढ़ निश्चय होकर मैंने वर और शापवश प्राप्त हुए विचित्र शरीरों से अनंत दृश्य देखे। यानी वर तो किससे मिला था? अग्निदेव से। और शाप किससे मिला था? बीच बीच में कोई श्राप दे देता था। हाँ, कोई पिशाची मिल गई, बोले तुम बैल बन जाओ, कोई यक्ष मिल गया, बोले तुम यक्ष बन जाओ, कोई पिशाच मिल गया, बोले तुम पत्थर बन जाओ। हाँ, तो ऐसे वर और शाप से जब वैसी योनि प्राप्त हो गई तो वैसा जो जगत उनको कैसा भासता है वो भी तो दिखाई दिया ना उनको। यद्यपि मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में विभिन्न देहों से घूमता था, तथापि पूर्व जन्म के दृढ़ निश्चय का स्मरण रहने के कारण दृश्यात्मक पृथ्वी आदि रूप अविद्या का अंत देखने के लिए मैं सदा जोर शोर से प्रयत्नशील रहा। यानी नाना प्रकार के देह मिलते थे और उनके अलग अलग अपने संस्कार भी होते थे, लेकिन मेरी दृढ़ इच्छा थी कि मैं इनको देखूं, तो हमेशा उसी इच्छा की प्रधानता के कारण मैं वैसी ही गति करता था। देखा है ना कि अब आदि रूप अविद्या का अंत देखने के लिए मैं सदा जोर शोर से प्रयत्नशील रहता था, भले नए नए शरीर ही मुझे क्यों न प्राप्त होते रहे। तदनंतर मुझे मृत्यु के समय चित्त के वृक्ष दर्शन जनित संस्कार के वेग से देह धारण की अभिलाषा हुई। अतएव मैं 1000 वर्ष तक वृक्ष बना रहा। जब मर रहा था तो इसको इच्छा क्या हुई? वृक्ष दर्शन जनित, यानी कोई वृक्ष देखा होगा, बोले वो वृक्ष बढ़िया लग रहा है, हाँ तो अगले जन्म में वृक्ष ही बन गया। कई लोगों से मैं बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि अपना चिंतन संभाल के रखो, कहीं ऐसा ना होए कि ये जो चिंतन है तुम्हारा प्रगाढ़ हो जाए और अंत समय में वो तुम्हारी वैसी गति बना दे। तो देखता हूँ लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है, कैसा भी चिंतन बने, है ना। बोले ऐसा थोड़ी होता है कि चिंतन करने मात्र से ही हम किसी दूसरी योनि में जा सकते हैं। अरे जा सकते हैं नारायण, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वृक्ष दर्शन जनित संस्कार के वेग से देह धारण की अभिलाष 1000 वर्ष तक के लिए वृक्ष बन गया। हो सकता है कौन तुमको उस समय अच्छा लग जाए और तुम उसकी इच्छा कर लो। देखो, करने की तो बात ही नहीं होती है, उस समय होता है। तुम कर सकते तो तुम तो ब्रह्म ही का चिंतन करते ना, अपने हाथ में नहीं रहता। जीवन भर जिसका चिंतन आपने किया है ना, उसी का चिंतन प्रगाढ़ हो जाता। वृक्षावस्था में बाह्य वृत्ति में निमित्त भूत प्राण चेष्टा न होने से मेरा चित्त भीतर ही रहता था, बाहर नहीं जा सकता था। यानी बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वृक्ष में आँख थोड़ी ना होती है, तो उसका जो चित्त है वो अपने भीतर ही रहता है। वृक्ष शरीर अभिमानी मेरा जीव दुख का भोग करता था, यानी उसमें ज़्यादा दुख ही प्रधानता है। पूर्वापर विचार में कारणभूत चित्त के बिना ही मैं पुष्प फल आदि को उत्पन्न करने में कंद के समान भूमि के रस और बसंत ऋतु आदि काल के अधीन रहा। 100 वर्ष तक मैं मेरु पर्वत पर मृग हुआ, उसके बाद 100 साल तक मेरु पर्वत पर मृग हुआ। मृगावस्था में मेरी दूब के तिनके चरने और गीत सुनने में अत्यंत आसक्ति रही। यानी मृगों को 2 चीज़ें बड़ी पसंद होती हैं, हरी घास और सुंदर संगीत। सोने के समान मेरा रंग रहा और पेड़ के पत्ते के तुल्य कान रहे। वनवासी सकल जीवों में मैं सबसे छोटा था, अतः किसी पर वार नहीं करता था। यानी वो जिस जंगल में रहता था सारे प्राणी इनसे बड़े बड़े थे, छोटा था तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। मैं 50 वर्ष तक क्रौंच पर्वत की सुवर्ण में गुफाओं में सरभ जाति का मृग हुआ। सरभ जाति का मृग एक विशेष प्रकार का मृग होता होगा। उक्त मृगावस्था में मेरी पीठ 8 टांगों से युक्त थे। ऐसी प्रसिद्धि है कि सरभ जाति के मृग में पीठ के बल भी 4 चरणों से चलने की सामर्थ्य है। उस अवस्था में पेट भी पीठ माना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर उसकी 2
पीठें 8 चरणों से युक्त हैं, ऐसा कहा गया है। 8 टांगे भी हो सकती है, मान सकते हैं भाई। ऊपर की तरफ भी टांगे रहते होंगे, कभी इस साइड से चल लिया, कभी उस साइड से चल लिया। मरने का समय निकट आने पर गरज रहे मेघ से ओले मेघ की बूंदें मेरे ऊपर गिरी, जिनके कारण मेघ के साथ लड़ने के लिए मैं पर्वत शिखर से छलांगे मारने लगा और उसी क्लेश से मैंने आत्महत्या कर डाली। यानी जब मृत्यु का समय आया तो उस समय ओले बरस रहे थे, तो शरीर पे लगते हैं तो चोट लगती है। तो इसने सोचा कि ये ऊपर कौन जो है मेरे को ये ओले मार रहा है, तो मैं उसको लड़ने के लिए कूदा कि आकाश में कूद के मैं उसको मारूं। तो उसको पता नहीं था, कूद के तो गिरेगा ज़मीन पे ही, और खाई थी, खाई में गिर गया और बोले कि मैंने खुद ही आत्महत्या कर डाली। जो बुद्धि नहीं होती है, मृगों में कितनी बुद्धि होगी नारायण। जो मनुष्य थे तब विचार नहीं किया, तो मृग होके कितना विचार कर लेंगे। तदुपरांत मुझे विद्याधर योनि की प्राप्ति हुई। उस योनि में मैंने मलय पर्वत के शिखर पर मंदराचल पर काले अगरू के पेड़ों की लताओं द्वारा अलिंगित अतएव मंद सुगंध शीतल वायु के साथ विद्याधरियों के सुरतों में उनकी विविध कला रूप सुधा का पान किया। यानी जब वो क्या बोलते हैं, ओले के साथ झगड़ा करते करते ऊपर की ओर देखा ना तो खुला आकाश दिखाई दिया, तो वृत्ति थोड़ी व्यापक बनी मरते समय। नहीं तो मृग था तो मृग के चिंतन में मर मर के मृग ही बन रहा था, तो थोड़ा विशाल चिंतन हो तो विद्याधर बना। इसलिए वृत्ति को विशाल करने का प्रयास करना चाहिए। विद्याधर बना तो विद्याधरियों के साथ हो, घूम फिर रहा है, रमण कर रहा है। तदनंतर में ब्रह्मा जी के वाहन हंस का बच्चा बना। अब विद्याधर है तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक आदि में घूमना फिरना होते रहता है, लेकिन वही संस्कार है वन वाले। हाँ, तो ब्रह्मा जी को नहीं देखा, हंस को देखा, हंस के बच्चा बन गया था। हंस के जन्म में मैंने सुमेरु के ऊपर बहने वाली मंदाकिनी के दोनों तटों के बीच में विहार करते हुए सुवर्ण कमलों के मकरंद से पीले पीले जलों का 1500 वर्षों तक पान किया। यानी हंस है तो सरोवर में घूमेगा और जो ये कमल आदि होते हैं उनके मकरंद का पान करेगा। तो ऐसे पान करते हुए 1500 वर्ष बिताया। 100 वर्ष तक मैंने क्षीर सागर के तीर स्थित वन के मंद सुगंध शीतल वायु से चंचल नील अलकावली वाली माधव यानी कृष्ण भगवान की दिव्य रमणियों के शोक और बुढ़ापे को हरने वाले मधुर गीत सुने हैं। तो यानी उस समय भी ये इसी योनि में रहे होंगे और वहाँ पर जो लोग गीत गा रहे हैं मधुर मधुर, उनको वो सुन रहे हैं। उसके बाद मैं कालंजर पर्वत पर फूले हुए कंजे और घुंघुची के वन में सियार की योनि को प्राप्त हुआ। वहाँ पर किसी हाथी ने अपने पंजे से मुझे चूर चूर कर दिया। उस अधमरी दशा में मैंने मुझे कुचले वाले हाथी को सिंह के हाथ मरा देखा। हे नारायण, है ना। हाँ, तो कहाँ तो कृष्ण भगवान के नगर में सुंदर संगीत सुन रहे थे और वहाँ से गिरे तो सियार बन गए। सियार बन गए तो अच्छे दिन नहीं बीते। किसी दिन किसी हाथी के चंगुल में आ गए और पैर से उसने रौंद दिया, तो जान तो गई नहीं, आधा मर गए। फिर क्या देखते हैं कि उस हाथी को भी किसी सिंह ने मार डाला है। सियार की योनि से छुटकारा पाने के पश्चात किसी दूसरे लोक में संतानक के यानी कल्प वृक्ष के भेद के झुरमुट से सुशोभित सह्याचल के शिखर पर कल्प वृक्ष के निकुंज गृह में सिद्ध के शाप से एकाकिनी चंद्रमुखी अप्सरा के रूप में आधे सतयुग तक मैं रहा। यानी यहाँ से योनि मिली तो कहीं गए, वहाँ सिद्ध ने श्राप दे दिया। सिद्ध ने श्राप दे दिया तो क्या बन गए? अरे बोले अप्सरा बन गए। अब बोले अप्सरा बन गए तो अच्छी बात है, ये श्राप थोड़ी है। बोले ये श्राप नहीं है। क्या बोला रहा है? एकाकिनी यानी अकेले रहो।
हाँ, तो तुम्हारी सुंदरता किस काम की? भाई, जो ये सुंदरता क्यों धारण करते? लोग प्रशंसा नहीं करे तो तुम इतने अच्छे कपड़े पहन के घूमो तो यार कोई बोलता नहीं, बोले कोई फायदा नहीं है। उसके उपरांत मैंने सह्याचल के जल प्राय प्रदेश में उगे हुए कनैल की शाखा के मध्यवर्ती घोंसलों में सदा शब्द करने वाले वाल्मीकि नामक पक्षी के रूप में निःशंक होकर के 100 वर्ष बिताए। हाँ, तो अप्सरा के बाद ये 100 वर्ष के लिए, है ना, वाल्मीकि नाम के पक्षी बन गए। जब मेरे स्त्री पुत्र आदि के साथ ही कनैल का पेड़ नष्ट हो गया, तब मैं दूरवर्ती लोक में महेंद्र पर्वत पर वियोग जन दुख से पीड़ित हुए मैंने अपनी आयु के शेष दिन अकेले बिताए। इस प्रकार उक्त 2 जन्मों के बाद सिद्ध के शाप से छुटकारा पाने पर सिद्ध के ही अनुग्रह से सिद्धि को प्राप्त हुए मैंने महेंद्र पर्वत के ही छायायुक्त चंदन वनों से वेष्टित अन्य शिखरों पर लताओं के झूलों पर फलों की नाई लटक रही एक से एक बढ़कर विलास वाली स्त्रियां देखी। यद्यपि उनका हृदय सिद्ध पथिकों द्वारा हर लिया गया था, तथापि मैंने उनका उपभोग भी किया। तदनंतर विवेकहीन होने से मेरा चित्त अविद्या के अंत के दर्शन के लिए उत्पन्न हुई दुराग्रह वाली महामारी से विवस्था, अतएव मेरी बुद्धि को ग्लानि हो गई। इस कारण मैंने अंदर विरक्ति भाव प्राप्त कर महेंद्र पर्वत के मध्यवर्ती जलप्राय प्रदेश में तपस्वी बनकर दिन बिताया। है ना, ये जो अप्सरा की योनि मिली थी और पक्षी की योनि मिली थी, सिद्ध के शाप के कारण प्राप्त हुआ था। हाँ, तो जब दोनों योनि उन्होंने भोग लिया तब सिद्ध प्रसन्न हो गया। हाँ, तो कई स्त्रियां आदि वहाँ पर रहा करती थी, तो बोले कि क्या तुमको इनको इससे विवाह करना है? हाँ, तो मन में इच्छा रही होगी तो प्राप्त करा दिया। तो इन स्त्रियों के साथ वो रमण करते रहे। फिर उनको फिर से अपनी इच्छा याद आई कि मेरे को तो दिगंत देखने की इच्छा थी, मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो उन्होंने विरक्ति को धारण किया, बोले नहीं, अब मेरे को फिर से दिगंत देखने के लिए जाना है। तो देखा सामर्थ्य तो है नहीं चलने की, तो बोले तपस्या करते हैं। तो तपस्वी का जीवन बिता करके दिन बिताए। हे मुनिवर, दूसरी एक अत्यंत आश्चर्यमय वस्तु है, उसे आप सुनिए। वह अनंत ब्रह्मांडों से भरी है। उसके निखिल दिशाओं में रहने वाले प्राणी जलचरों के तुल्य हैं, अतएव उसमें तेज आकाश वायु के अस्तित्व में संदेह है। उसकी भूमि की आकृति जल में प्रतिबिंबित भूत की सी है। उक्त आश्चर्यमय वस्तु थोड़ा बहुत व्याकृत नाम रूप वाला ब्रह्म ही है। यानी ये जो ब्रह्माकाश का उनका जो दूसरा विपश्चित देखा होगा ना, तो उसका संस्कार इनके चित्त में भी उदित हो रहा है। तो ये उसी का वर्णन कर रहे हैं। जो बात बताई है ना उन्होंने, किसकी है? ये ब्रह्माकाश की बात है कि जिसके अंदर सारे जो ब्रह्मांड है वो भरे हुए हैं और जिसमें अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। उसी में तेज आकाश और वायु सब भरे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये सब अलग अलग हैं कि एक नहीं लग रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि उक्त आश्चर्य में वस्तु थोड़ा बहुत व्याकृत नाम रूप वाला ब्रह्म ही है। एक जगह मैंने एक स्त्री देखी, उसके शरीर में सुंदर शीशे के अंदर प्रतिबिंबित हुए जैसे आकाश पर्वत आदि सहित दिशा काल प्राणी आदि से पूर्ण तीनों जगत शोभित होते हैं। यह अत्यंत आश्चर्य है। तदुपरांत मैंने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा यह शरीर त्रिजगत घटित कैसे है? तब उसने मुझसे कहा, हे जीव, इस वस्तु समूह में जो शुद्ध सर्व अवभाषिका चित्त है वह मैं ही हूँ। ये महाजगत मेरे अंग हैं। मूर्त अमूर्त शरीर है, क्योंकि द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चाएव अमूर्तम च। ब्रह्म के 2 रूप हैं, मूर्त और अमूर्त। यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, जिसके सब भूत शरीर हैं, इत्यादि श्रुतियां हैं। हे जीव, जैसे मैं जगत घटित होने के कारण तुम्हारे लिए विस्मय वह हूँ, यानी विस्मय को धारण करने वाली हूँ,
वैसे यह सब स्तंभ घट आदि वस्तुएं भी सर्व जगत घटित होने से अति आश्चर्यमय ही हैं। अब देखो, तपस्या किया था ना, तपस्या के कारण थोड़ी बुद्धि शुद्ध अवश्य होती है, तभी तो ये बात बता रहे हैं। तो ब्रह्माकाश की बात बताए, फिर चित्त शक्ति प्रकट हो गई किसी देवी का रूप लेकर के, है ना। तो जब आप देवता आदि की उपासना करते हो तो देवता का तो आश्रय है, लेकिन तुम्हारा चित्त ही उस रूप में ढलता है, तभी तो तुमको उनका अनुभव होता है। और तुम उनको देखते किस रूप में हो, जैसा यहाँ पे वर्णन किया है, उनके शरीर के अंदर ही समस्त जगत को देखते हो। इसीलिए तो आत्मविद्या तुम में प्रकट होती है ना, क्योंकि वो चित्त तुम्हारा है। आज उनमें जा रहा है, यह रूप में तुम देख रहे हो, कल मैं रूप में देखोगे, यही तुम आत्मविद्या होती है। यानी भक्ति भी एक तरह से तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ही लेकर के जा रही है, लेकिन ठीक से समझोगे तो वही जो है देवी जो उनको दिखाई दी हैं, उन्हीं के शरीर के अंदर ही आकाश, पर्वत, काल, प्राणी यानी तीनों जगत दिखाई दे रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि हे देवी आप कौन हो और ये तीनों जगत को अपने शरीर में कैसे धारण करती हो, तो उन्होंने बताया है कि मैं ही सर्व अवभाषिका शुद्ध चित्त यानी शुद्ध ज्ञान हूँ, जिसमें ये सारा जगत प्रतिबिंबित हो रहा है। और वहाँ पे उन्होंने बताया है कि यह जो ब्रह्म है वही मूर्त भी है और अमूर्त भी है। ये जितने भी प्राणी तुमको दिखाई देते हैं ये सब ब्रह्म का शरीर ही है, यानी उसी की अभिव्यक्ति मात्र है। यदि शंका की जाए कि सभी वस्तुएं जगत घटित हैं, यानी प्रत्येक वस्तु के अंदर सकल जगत विद्यमान है, तो अन्य लोगों को ऐसा क्यों दिखाई नहीं देता है? जब तक प्रत्येक वस्तु का ऐसा स्वभाव ज्ञात नहीं होता तब तक वे नहीं देखते। जब एकमात्र आतिवाहिक भाव के बद्ध मूल यानी दृढ़ हो जाने पर प्रत्येक वस्तु का ऐसा स्वभाव ज्ञात हो जाएगा, तब वे भी अवश्य ही ज्ञात हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। कि वह देवी उनको दिखाई दी, हमको क्यों दिखाई नहीं देती है? तो इसमें क्या कारण है? अरे नारायण, जब तत्व का जो ज्ञान है, जब उसका विचार किया जाता है तो उसका जो प्रभाव है वह दिखाई देता है, बिना विचार के उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता है। जब आतिवाहिकता दृढ़ हो जाती है तब ऐसी बातें दिखाई देती हैं। जब तक आदि भौतिकता दृढ़ है तब तक हमको पत्थर ही लगेगा, पत्थर के अंदर कोई जगत दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए वृत्ति को सूक्ष्म जो लोग कर लेते हैं उनको आश्चर्य में दिखाई देता है। अरे नारायण, जो तुमको वृक्ष दिखाई देता है वही वृक्ष जो सूक्ष्म जगत के प्राणी हैं उनके लिए पूरा घर है। वो उसके तने के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, उनको अपना पूरा घर, महल आदि दिखाई देगा, और तुम्हारे लिए वो वृक्ष है। तो दोनों में क्या अंतर है? हमारी आदि भौतिक दृष्टि है, उनकी आतिवाहिक दृष्टि है। उनको अपना भी जगत दिखाई देता है और उनका भी जगत दिखाई देता है। तो यही कारण है कि तपस्या करने के कारण उसकी जो दृष्टि थी थोड़ी सूक्ष्म हुई, इसके लिए उसको ऐसा दिखाई दे रहा है। तुम और तुम्हारे सरीखे अन्य प्राणी जिसे आवेद शास्त्र मानते हैं, यानी कि ऐसा शास्त्र जिसको जाना नहीं जा सकता है। देह अंतर्गत जगत में स्वदेह भवन रूप दीवार के एक देश रूप कर्ण शुष्कली प्रदेश से नित्य अनाहत नाद स्वतः सुनाई देता ही है, जो सकल वेद शास्त्रादि शब्द सामान्य ध्वनि है। यानी ये जो अनाहत नाद है वो अनाहत शब्द से आता है, और जो सकल वेद शास्त्रादि शब्द सामान्य ध्वनि जिसका वर्णन समस्त वेदों में किया गया है, उसी के गर्भ में नित्य नैमित्तिक कर्म का तथा शमदम आदि ज्ञान के साधनों का अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। ये सब विधियां निहित हैं। तथा कलंज एक पक्षी का भक्षण नहीं करना चाहिए, यह सकल निषेधक वेद शास्त्र उसके अंदर निहित है। उसके श्रवण से ही उसके अंतर्गत विधि निषेध शास्त्र के समान उसका अर्थभूत जगत भी देह में है, ऐसी आप संभावना कीजिए, यह भाव है। यह जो बात उन्होंने बताई है वह यह बताई है कि यह जो समस्त जगत है वह नाद से
उत्पन्न हुआ है। अगर आप उस नाद का सहारा लेते हैं तो एक दिन आपको ऐसा अनुभव में आएगा कि उस नाद के अंदर ही यह समस्त जगत विद्यमान है। तो वही नाद जो है शुद्ध ज्ञान का रूप ले लेता है। वही कभी स्त्री के रूप में प्रकट हो सकता है, कभी देवता के रूप में प्रकट हो सकता है, कभी गुरु के रूप में प्रकट हो सकता है, कभी प्रकाश के रूप में प्रकट हो सकता है, कोई आकृति ही ना होगा। जैसे अनाहत नाद शब्द सामान्य स्वभाव है, वैसे ही सकल पदार्थों में अनुगत पदार्थ सत्ता भी सर्व जगत घटित सामान्य स्वभाव वाली ही है, क्योंकि इस जगत में प्रसिद्ध दीवार पर्वत आदि भी ब्रह्म सत्ता रूप ही है। यानी जिसको हम दीवार पर्वत आदि बोलते हैं वह भी ब्रह्म सत्ता ही है। दीवार आदि बोलते नहीं, अतः अचेतन है, ऐसी भ्रांति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे स्वप्न में प्रसिद्ध भाषा में बोलते हैं वैसे ही मेरे सम्मुख भी बोलते हैं। जब अत्यंत जड़ रूप से प्रख्यात दीवार आदि में सर्व जगत घटित चेतनता अयुक्त नहीं है, तब प्रायः चेतन रूप आप लोगों के शरीरों में तो सुतरा असमंजस नहीं है। यानी ये सब भी चेतन रूप ही हैं, अचेतन नहीं है। एक समय ऐसे लोक में जहाँ पहुँचा जहाँ स्त्रियों का नामो निशान ही नहीं था, वहाँ के सब प्राणियों को स्त्री संबंध की अभिलाषा से रहित देखा। वहाँ स्त्रियाँ ही नहीं थी और न किसी में काम भाव ही था। वहाँ पर बहुत से प्राणी एक भूत से निकलते हैं, प्रकट होते हैं, और बहुत से प्राणी एक भूत में प्रविष्ट होते हैं, यानी विलीन होते हैं। यानी वहाँ पे कोई भूत यानी कोई जगह होगी जहाँ से प्राणी उत्पन्न होते हैं, और कोई एक जगह होगी जहाँ पे प्राणी जा करके समाप्त हो जाते हैं। मैंने उत्पाद आदि से वास्ता न रखने वाले दूसरे बादल आकाश में देखे। गर्जनावश शस्त्र अस्त्रों के परस्पर टकराने किसी ध्वनि से उनमें झंझनाहट होती थी। उनसे वृष्टि द्वारा जो बिजली आदि जल के समान गिरते हैं, वे अपने टुकड़ों द्वारा लोगों के आयुध होते हैं। यानी कि ये जो ऐसे भी बादल देखे हैं जिनसे जल के साथ बिजलियां गिरती हैं, और उसी बिजलियों का लोग उपयोग अपने हथियार के रूप में भी किया करते हैं। दूसरी जगह मैंने दूसरा आश्चर्य देखा, वह है इस जगत में जितने ग्राम गृह हैं वे सब के सब अंधकार से बेकाम हुई दृष्टि से ही आकाश मार्ग से जाते हैं, दूरवर्ती दिगंत में प्रविष्ट होते हैं। वह आपका गांव जो यहाँ था वही मुझे अन्यत्र मिला, यह आश्चर्य है। क्योंकि इनकी दृष्टि विशाल हो गई थी ना। तो हमको जैसे पृथ्वी पे अपना गांव है, तो पृथ्वी तो अंधकार में भी घूमते रहती है, तो उनको लग रहा है कि पूरे का पूरा गांव जो है अंधकार में विलीन हो जाता है, और कहीं वैसे का वैसा गांव दूसरी पृथ्वी पे भी दिखाई देवे, तो उनको लगा कि ये गांव यहाँ पे प्रकट कैसे हो गया है। एक जगह मैंने ऐसा देखा कि स्वर्ग भूमि पाताल लोकों के जीवों में ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये नाग हैं, इस तरह का अवंतर विभाग नहीं है, अतएव सबके सब एक से हैं। यानी ये जो विभिन्नता दिखाई देती है ना प्राणियों की, नहीं, सब एक जैसे प्राणी रहते। आकाश से ही सब भूतों की उत्पत्ति होती है और आकाश में विलीन होते हैं। यानी ऐसी सृष्टि में ज्ञान पाना आसान है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। दूसरी जगह मैंने जो बड़ा असंभव देखा वह यह है, ना उस लोक में चंद्रमा है न तारे हैं, फिर भी वहाँ अंधकार का नामो निशान नहीं है, कारण कि वहाँ के निवासी सभी प्राणी स्वयं प्रकाश हैं। ये लोना रहा है ना, सबके शरीर से प्रकाश निकलते रहता है, यानी किसी को अंधकार दिखाई ही नहीं देता। अत्यंत रमणीय उस अलौकिक जगत का जो ज्वाला के मध्य के समान प्रकाश में और रात्रि दिन से रहित है, मुझे फिर स्मरण हो आता है। फिर से क्यों स्मरण आ रहा है? अच्छा लग रहा था, वही चीज़ याद आती है जो तो बहुत अच्छी लग गई हो तो बहुत बुरी लग गई हो। मध्य की चीज़ें जो हैं वो सब भूल जाती हैं। एक दो नहीं असंख्य महाजगतों का मुझे स्मरण होता है, जिसमें दैत्य दानव नाग नरसुर आदि जीव विलक्षण है, पेड़ नगर आदि अपूर्व हैं, उनमें अन्य लोगों से विलक्षण व्यवहार होता है। जिसमें मैंने व्यवहार नहीं किया वह दिशा नहीं है, जो देश मैंने नहीं देखा वह देश नहीं है, जिस कौतुक का मैंने अनुभव नहीं किया वह कौतुक नहीं है, और मेरे विमर्श से यानी अनुभव रूपी सर्व साक्षी से अतिरिक्त अन्य में रहने वाला कोई विमर्श भी नहीं है। अमृत मंथन के लिए क्षीर सागर में घुमाए गए मंदराचल के रत्नमय शिखरों की तीखी धारों के अग्रभाग से छिलने पर क्षण क्षण शब्द वाले
भगवान श्री हरि के बाजूबंदों की ध्वनि का मुझे स्मरण हो रहा है, जिसे सुनकर लोगों को मेघ गर्जना की सी आशंका हुई थी। हाँ, यानी ये अपनी बातें सुनाते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई दृश्य नहीं है जो मैंने नहीं देखा है, ऐसा कोई जगह नहीं है जो मैंने घूमा नहीं है। और भगवान विष्णु, है ना, जब वो क्या बोलते हैं, मंथन कर रहे थे ना अमृत मंथन के लिए, तो उनका जो मंदराचल पर्वत था नीचे डूबते जाता था, तो कच्छप अवतार लेके भगवान ने नीचे से उसको संभाला हुआ था। तो पर्वत तो कठोर होता है, तो उसको रगड़ रहा है, तो उसके साथ जो ध्वनि हो रही है मेघ की गर्जना सी ध्वनि, बोले उसका मुझे स्मरण हो रहा नहीं। उस समय भी वहाँ पे घूम के आए होंगे कि यहाँ मंथन हो रहा था। सोचने की बात है, भगवान का उस समय दर्शन हुआ तो भगवान बिजी थे, नहीं तो कुछ ना कुछ उपदेश अवश्य दे देते। हालांकि जो ईश्वर जन होते हैं उनका जो दर्शन होता है वो व्यर्थ नहीं जाता है, तभी तो आगे जाकर के उन्हें बोध प्राप्त हुआ है। यहीं पर 131वां सर्ग समाप्त होता है, यहीं विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।